हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम हो रहा है दिन का और हम लोग कर रहे थे लंच बनाने की प्रिपरेशन। और हमारा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिस वजह से मेरे वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी कि मेरे कुछ टाइम के लिए वीडियोस नहीं आए हैं और अब मेरे डेली व्लॉग्स आ जाएंगे। तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपना लंच। सबसे पहले मैं छोलों को उबालने के लिए रखूँगी और वाइट वाले जो चने होते हैं ना, छोले, वो मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं। मैंने कल रात ही इनको भिगा के रख दिया था, तो ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं। अब मैं इन्हें प्रेशराइज़ कर लूँगी तो ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। छोले चावल बना रही हूँ मैं लंच के लिए, सिर्फ छोले और चावल, बाकी कुछ नहीं बना रही हूँ। और अंशी और मैं ही हैं घर पे, तो रोटी हम लोग खाते नहीं हैं। दिन में जब चावल बन जाता है तो हम चावल ही खा लेते हैं फिर उसके बाद, तो इसलिए सिर्फ छोले चावल बना रही हूँ। और जिस टाइम मैं छोलों को उबालती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है वो अच्छे से उबल जाते हैं और बाहर भी नहीं गिरते हैं। जैसे जब उबाल आता है ना तो वो बाहर गिरने लग जाता है, तो इससे क्या होता है कि ढंग से उबाल भी आ जाता है और छोले भी अच्छे से गल जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, खाने में टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैं वही डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल कोई भी डाल सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल, सरसों का ऑयल या घी, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। बस वो मैंने रख दिया है। ये दूध मैंने सुबह बॉईल कर लिया था, थोड़ा गर्म था तो इसलिए मैंने अभी इसे रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा हुआ है, तो मैंने अलग रख दिया है। और अब मैं कर रही हूँ छोले को उबालने की प्रिपरेशन। जब तक मेरे छोले बॉईल होते हैं मैंने एक तरफ रख दी है कढ़ाई। मैं इसका छौंका जो होता है ना वो तैयार कर रही हूँ और कढ़ाई मेरी थोड़ी गर्म हो गई है तो मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। तो अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूँगी अनियन मैंने चॉप कर लिए हैं चॉपर से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन। अब इन प्याज को हम लोग लाइट ब्राउन होने तक का, थोड़ा सा लाइट पिंकिश जो हो जाता है वैसा होने तक इसको भूनेंगे। तो अब इसको हम लोग अच्छे से भून लेते हैं प्याज को। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट है। वैसे मैं घर में भी प्रिपेयर कर लेती हूँ, बट अदरक था नहीं, लहसुन तो था, तो फिर मैंने बाहर वाला ही यूज़ कर लिया। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ज़्यादा फाइन मैंने इसका पेस्ट रेडी नहीं किया है, जो प्याज है उसका मैंने बहुत हल्का हल्का इसको चॉप किया हुआ है। मीन्स थोड़ा बारीक सा करना है, ज़्यादा नहीं किया हुआ है। छोले और राजमा में ऐसा ही अच्छा लगता है, उससे जो ग्रेवी होती है वो थोड़ा गाढ़ी सी बनती है, टेस्टी लगती है उससे और ज़्यादा। और ये देखिए अब ये थोड़ा पिंकिश सा होने लगा है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटोज़ को भी हम पहले चॉपर से अच्छे से चॉप कर लेंगे। उनको हमें फाइन चॉप करना है, पूरा उनका पेस्ट बना देना है। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टोमेटोज़। अगर हम लोग 2 अनियन ले रहे हैं तो 2 ही टोमेटोज़ मैं डालती हूँ, मीडियम साइज़ के। मीन्स जितने मैं प्याज लेती हूँ उतने ही मैं टोमेटोज़ भी डालती हूँ, तो उससे जो ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो आप लोग भी उसे ट्राई कर सकते हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ, अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसी टाइम में मैं सारे मसाले भी ऐड कर लेती हूँ। तो अब मैं इनमें करूँगी मसाला ऐड। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अब मैंने इसमें डाल दिया सॉल्ट। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी हल्दी हमारे इंडियन खाने में वैसे भी सारे ही सब्जियों में, सारी ही दाल में पड़ती है और अच्छी भी होती है। फिर मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। वैसे मैं यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर भी डालती हूँ, धनिया का पाउडर, पर वो था नहीं, तो मैंने यहाँ पर डाला है गरम मसाला राजमा और छोले दोनों में ही अच्छा होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिलीज़, लाल मिर्ची का जो पाउडर होता है वो,
और इसमें मैंने डाला है छोले मसाला। छोले मसाला कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी ब्रांड का, तो वो मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसकी मैं ग्रेवी को थोड़ा रहने दूँगी ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और सारे मसालों ने अपना जो तेल है वो छोड़ दिया है, टमाटर और प्याज ने। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने छोले बॉईल करके रखे थे, और ये देखिए कितने अच्छे से छोले बॉईल हो गए हैं। अब इन छोलों को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर हमें छोले पूरी या ऐसे ही किसी के साथ खाने हों तो इस टाइम पे हम लोग इन्हें निकाल सकते हैं, बट मुझे ये छोले चावल के साथ चाहिए हैं तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि चावल के साथ थोड़ा सा रस चाहिए होता है, थोड़ा ग्रेवी, तो वो छोले अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको पानी चाहिए, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए, आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं छोले। अभी तो ये उबले भी नहीं, जब ये इसमें उबाल आ जाता है उसके बाद ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं और ज़्यादा इसमें कलर आ जाता है। तो छोले मेरे रेडी हो गए हैं, और जिस कुकर में मैंने छोले बॉईल करे थे ना, उसी में मैं चावल भिगा के रख देती हूँ, और उसके बाद मैं जब चावल बनाना हो तो बनाती हूँ। इसमें मैंने डाला हुआ है 1 चम्मच घी, जिससे और अच्छा टेस्ट आता है चावल का और खिले खिले से चावल बनते हैं। तो मैं ऐसे इसे भिगा के रख देती हूँ, और जब जब हम लोग को खाना होता है तो उसके बाद हम थोड़ा सा गैस ऑन कर लेते हैं और जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं। और यहाँ पर अंशी पता नहीं क्या कर रही है, अपना कुछ कर रही है ये स्किन केयर, और हंस रही है मुझे देख के, पता नहीं क्या कर रही थी बैठ के। ये बन चुके हैं मेरे छोले, कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। और ये मैंने जो कस्टर्ड होता है ना, उसकी आइसक्रीम जमाई हुई थी। अंशी बाहर की आइसक्रीम खाने की ज़िद करती है तो मैं घर में ही कर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेती हूँ और बहुत टेस्टी और बहुत यमी आइसक्रीम बनती है। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमें जाना था कारगी, अंशी का कुछ सामान लेना था, स्कूल का जो होमवर्क वगैरह मिला है तो उसका चार्ट और कॉपीज़ वगैरह लेनी थी, तो उसके लिए हम लोग जा रहे थे कारगी सामान लेने के लिए। और रोज़ आजकल हवा चल रही है, जिस वजह से पत्ते वगैरह सारे झड़ जाते हैं, हवा की आंधी बोल सकते हैं उसे, तो उस वजह से सारे पत्ते झड़ गए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं कारगी अंशी का सामान लेने के लिए। मौसम अच्छा सा हो रहा था तो हमारा मन किया मोमोज़ खाने का, पर हम लोग क्या करते हैं, मोमोज़ घर पे लेके चले जाते हैं और उसके बाद गरम करके फिर खा लेते हैं। तो हम लोग वो चले गए थे मोमोज़ लेने के लिए, मोमो वाली जो आंटी हैं उनके पास, यहीं के हम लोग मोमोज़ खाते हैं। और यहाँ पे पता नहीं कहाँ से बहुत सारा पानी आ रहा था, तो मैं उनसे वही पूछती कि पानी कहाँ से आ रहा है। और यहाँ से हम लोगों ने पैक करवा लिए थे गर्मा गर्म मोमोज़, और इन आंटी के मोमोज़ बहुत टेस्टी होते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं आगे अंशी का सामान लेने के लिए, जो स्कूल का लेने आए थे, जिस मेन काम के लिए आए थे। तो पहले हम लोगों ने मोमोज़ पैक करवा लिए, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अंशी का सामान लेने के लिए। और ये शाम का टाइम है, लंच वगैरह हम लोगों ने सब कर लिया था, हम लोग शाम को निकले थे बाहर। तो अब हल्का सा अंधेरा होने लगा, क्योंकि आजकल दिन में तो मन नहीं करता कहीं पे भी जाने का। वैसे तो देहरादून में मौसम हमेशा सही रह रहा है आजकल, क्योंकि बारिश वगैरह हो जा रही है ना, इस वजह से मौसम अच्छा रह रहा है। तो हम लोग चले गए थे इसका सामान लेने के लिए। देहरादून के ट्रैफ़िक की बात अगर करें तो पहले इतना कम ट्रैफ़िक रहता था, और अब यहाँ पर क्या हो गया है, एक घर में जब 4-4 गाड़ियाँ होंगी तो ट्रैफ़िक तो होगा ही।
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। पहले इतना ट्रैफिक नहीं था जहाँ हमारे एरिया था, और हमारे घर से पास ही आईएसबीटी है, तो इस वजह से भी अब क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहने लगा है। जहाँ जाओ वहाँ पर ट्रैफिक रहता है और इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मुझे तो वैसे ही बहुत डर लगता है आजकल गाड़ी वगैरह चलाने में भी, और बहुत संभल के चलाती हूँ। इतने सारे रोज़ के केसेस सुनने को मिलते हैं, तो इसलिए मेरे को बहुत डर लगता है। मैं बहुत आराम से चलाती हूँ, चाहे मुझे कितना ही वेट करना पड़े। मैं कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करती, ना ही मैं ऐसे ओवर ड्राइव करती हूँ, ना ओवर स्पीड में चलती हूँ। तो मैं इसी तरीके से चलाती हूँ गाड़ी, बहुत धीरे धीरे संभल के। और अच्छा ही है, इतनी तेज़ जाने से अच्छा है कि हम धीरे धीरे ही चलें, एटलीस्ट सेफली तो पहुँचेंगे। और हम पहुँच गए थे जहाँ से हम लोग अंशी का सामान लेते हैं, उसकी स्टेशनरी, उसकी फेवरेट स्टेशनरी वाली शॉप पे। और इन अंकल से ही वो सामान लेती है, पता नहीं क्यों से यहीं पर पसंद आता है लेना, और वो भी उसे अच्छे से जानते हैं, तो यहीं से लेती है वो। अब इसका हॉलीडे होमवर्क मिला है तो सामान लेने आए हुए। बता अंशी क्या क्या है? 2 तो पतली कॉपी दे देना, 10 वाली दिखा दो। पतली चाहिए ना, थोड़ा सा ही काम है, ज़्यादा नहीं है उसका। और चार्ट दे देना, 2 चार्ट। कौन से कलर के चाहिए इनसे? वाइट। टेप भी लेना है चार्ट के इतने में तो हो ही जाएगा ना, ज़्यादा मोटे तो नहीं चाहिए। थोड़ा ही तो काम है, ज़्यादा नहीं है उसमें। और क्या चाहिए बोला? और क्या? कितने की है? ठीक है, हाँ यही बात, यही ना। और पेन वेन चाहिए? और मैं अंशी से बार बार इसलिए पूछ रही हूँ यहाँ पर कि और क्या चाहिए, क्योंकि फिर घर जाके बोलती है कि अरे यार मम्मा ये वाला सामान छूट गया। उस टाइम पे उसे याद नहीं आता, फिर हमें दोबारा जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं उससे पहले ही पूछ लेती हूँ, या तो मैं लिस्ट बना के जाती हूँ। और अब हम आ गए थे घर आके सबसे पहले पूजा का काम होता है। तो पहले मैंने हाथ पैर अच्छे से वॉश कर लिए थे, और उसके बाद मैंने पूजा कर ली थी, क्योंकि सबसे पहले हम आके पूजा ही करते हैं। वैसे हम लोग पूजा जल्दी कर लेते हैं, पर हमें लेट हो गया था, तो हम लोगों ने सबसे पहले आकर पूजा कर ली भगवान की। और उसके बाद हम लोगों ने मोमोज़ गरम करे जो हम लेके आए थे, और इन्जॉय किए अपने गर्मा गर्म मोमोज़। बहुत टेस्टी हो रहे थे, और वो आंटी सच में बहुत टेस्टी बनाती हैं मोमोज़। जिसको पसंद है आप लोग भी खा लीजिए मोमोज़। वैसे तो सभी को ही पसंद है आजकल मोमोज़। और इनकी जो ये आंटी, इनकी जो टमाटो वाली जो चटनी बनाते हैं वो भी बहुत अच्छी होती थी। पता नहीं किस चीज़ से बनाते हैं ये लोग, टमाटोज़ और रेड चिलीज़। फिर मैंने देखा कि आटा ख़त्म हो गया है, तो मैं वही रिफ़िल कर रही थी आटा। तो अब मैं ये बॉक्स में रिफ़िल कर लेती हूँ आटा। और उसके बाद हम लोग तो अब नहीं खाएंगे क्योंकि हमने मोमोज़ खा लिए हैं, बट हमारे घर में एक औरियो साहब भी हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो उसके लिए तो रोटी चाहिए ही है, तो उसके लिए आटा गूंदना ही पड़ेगा, क्योंकि आटा बचा नहीं है। तो इसलिए मुझे रिफ़िल करना पड़ा आटा। और अब मैं उसके लिए बना लेती हूँ गर्मा गर्म चपाती, उसको भी खाना खिला लेती हूँ, क्योंकि उससे भी भूख लग गई होगी, तो उसको भी दे देती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हेल्दी रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।